हाय नमस्कार, स्वागत है आपका। और मेरे एक्चुअली एक लिसनर ने स्पेशल रिक्वेस्ट करी अबाउट दिस प्रॉपर्टी राइट टू डॉटर, जो कि अब तो खैर बहुत साल हो गए रूल को आए हुए, कि सर इसके बारे में प्लीज़ अपने विचार शेयर कीजिए अपनी ही सिंपल स्टेट लैंग्वेज में। बिल्कुल ठीक। तो देखिए, बच्चे बराबर होते हैं, तो ऑन द ऑन सेट बड़े आराम से लगना चाहिए कि बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड हैव इक्वल राइट ऑन पैटर्नल प्रॉपर्टी या फैमिली प्रॉपर्टी, राइट। एंड नाउ अब आते हैं इसके अंदर डिस्क्लेमर्स कि ये हर जगह लागू क्यों नहीं हो रहा, और अगर लागू करवाना है तो उसके लिए और कौन कौन सी कंडीशंस है जो फुलफ़िल करनी पड़ेगी। सो डेवलप्ड वर्ल्ड लाइक यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया में दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड 100%। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर दो बच्चे शादी करते हैं, लेट्स से एज ए पेरेंट मेरे दो बच्चे हैं, बड़ा सिंपल भाषा में, एक लड़का एक लड़की है, मैं ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। दोनों को सेम लेवल ऑफ स्कूलिंग दी जाएगी, कोशिश करके सेम लेवल ऑफ सपोर्ट दिया जाएगा, बिल्कुल सेम दिया जाएगा। दोनों बड़े होंगे, लड़का अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड एंड फ्यूचर ब्राइड ढूंढेगा, लड़की अपने लिए बॉयफ्रेंड एंड फ्यूचर ग्रूम ढूंढेगी। दोनों की शादी में ही दोनों तरफ से खर्चा किया जाएगा। मोस्टली लड़का लड़की ऑलरेडी कमा रहे होते हैं तो खुद खर्चा करेंगे, नहीं तो पेरेंट सपोर्ट करेगा। तो कोशिश ये रहेगी दोनों शादी में इक्वल सपोर्ट करेगा। शादी हो जाएगी, दोनों डे वन क्या, शादी से साल 2 साल पहले ही लड़का लड़की अपना अपना घर ले चुके हैं। मतलब फॉर डेवलप्ड वर्ल्ड में ये तो सोचना भी नहीं सकते आप कि शादी के बाद, जो हम इंडिया में कहते हैं ना कि बहू घर आ रही है, बहू तो तीसरे घर जाएगी एंड बेटी भी तीसरे घर जाएगी, जो कि उसका अपना घर होगा विद हर और हिज हस्बैंड और स्पाउस। ठीक है, वो अपना जी रहे हैं, मस्त जी रहे हैं, आप अपनी लाइफ वो अपनी लाइफ, पेरेंट्स वर्सेस किड्स, फिर ग्रैंड किड्स भी हो जाएंगे, दोनों के सेम है जी, कोई फ़र्क नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जब बहन की शादी है तो भात भरना है भाई ने, जब फ्यूचर में बहन के बच्चों की शादी है तो मामा ने भात भरना है। साल में होली, दिवाली, दशहरा, भैया दूज, राखी, पिट्टी के करने हैं, ये सब तो अंग्रेजों में होता नहीं है। तो देन एवरीथिंग इज़ इक्वल, और इसलिए मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स देयर विल डिवाइड द प्रॉपर्टी इक्वली, राइट। वाकई कोई अगर पैटर्नल बिजनेस है, बोथ विल बी इन्वॉल्व एट द राइट एज इफ़ दे वांट टू, इफ़ द किड वांट्स टू। अदरवाइज किड एक्चुअली अगर वो बहुत ही अमीर है, ये एक्चुअली बिजनेस है, तो वो तो आदमी खुद ही कर रहा होगा। और अगर बेटे बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो फिर से वो बराबर के होंगे जो भी करना चाहेगा उस व्यापार को। सो एवरीथिंग इज़ मोर और लेस इक्वल। कोई ऐसा फैमिली प्रॉपर्टी है नहीं। और जब पेरेंट्स की डेथ होगी तो उनका शायद कोई घर था या जो भी बैंक बैलेंस था वो वैसे ही दोनों में बराबर बढ़ जाता है। इसी एग्जाम्पल से समझिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। तो इंडिया में कोई भी अगर ऐसा परिवार है तो बिल्कुल इक्वल देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समस्या ये होती है कि इसलिए वी हैव टू गो लेट्स से कम्युनिटी बाय कम्युनिटी एंड सिचुएशन बाय सिचुएशन। यहाँ पर शादियों के बाद आप ये कह सकते हो बेटा रह रहा है पैटर्नल हाउस में, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका काम है, जो ओल्ड पेरेंट्स जब हो जाएंगे आखिरी के 10-15 साल, जहाँ पर जैसे बोलते हैं हाथ से सेवा करनी पड़ेगी, जिसमें बेड में ही, हमारे कोई ओल्ड एज होम का कल्चर नहीं है इंडिया में। तो जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे और बेड पे ही जब व्हेन दे स्टार्ट डूइंग देयर वॉशरूम एंड टॉयलेट, तो वो सफाई की जिम्मेवारी तो बेटा और बहू निभा रहे हैं। उनको सफाई करने की, डॉक्टर्स पे ले जाने की, रात बेरात काम करने की, उनके साथ बैठने की, उनकी विम्स एंड फैंसीज़ को झेलने की, वो सब काम तो बेटा बहू कर रहे हैं। सिमिलरली सिस्टर की शादी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा खर्च किया जाता है ताकि उसको अच्छा लड़का मिल जाए, ताकि वो सेटल हो जाए, क्योंकि हमारे वुमन हिस्टोरिकली या बाय समाज उतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी, जिसकी वजह से शायद ये रूल लाया गया था। बट उसको तो कॉम्पनसेट किया गया था बाय डूइंग अ वेरी वेरी हैवी एंड कॉस्टली मैरिज। और फिर मैरिज पे तो बात ख़त्म नहीं होती। मतलब कहते मायके की तरफ से तो लड़की वालों का ज़िंदगी भर का टैक्स है, साल में 7 या 8 बार तो मिनिमम जाना है। और फिर जब लड़की के बच्चे बड़े होंगे तो भी जैसे कहते हैं ना, इट इज़ मामा से हमेशा भांजा भांजी को ही जाएगा, रिवर्स नहीं होता है। बुआ से बहुत कम आएगा इस तरफ, राइट। तो वो अगर आप अगले 25 साल तक देखोगे तो शायद वो जो प्रॉपर्टी में हिस्सा था उससे तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जा चुका होता है उस तरफ। तो फिर काहे बात का, राइट। इसलिए समझदार जो पेरेंट्स होते हैं वो तो पहले ही विल करके जाते हैं कि सब कुछ बेटे का ही होना चाहिए, और जो करना भूल जाते हैं उसमें बेटी का फ़र्ज़ है कि वो ना मांगे। अगर 20-25 साल तक ऐसा हुआ है, और जिस कम्युनिटीज़ में, जिस कल्चर में ऐसा नहीं होता, उसमें बिंदास इक्वल होना चाहिए, कोई शक की बात ही नहीं है।
तो जहाँ पर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स पेरेंट्स इज सेम, पेरेंट्स की सेवा, जहाँ पर बेनिफिट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टिल टुडे हैव बीन सेम, विच मीन्स कि बेटे की शादी में भी उतना ही लगा जितना बेटे की शादी में लगा। राखी में अगर आप मायके आके 11,000 रुपये ले रहे हो तो क्या आप बदले में 11,000 का गिफ्ट अपने भाई को दे रहे हो? अगर आपके बच्चों में मामा ने भात भरा था तो क्या आपने भाई के बच्चों में बुआ बन के सेम गिफ्ट दिए? तो अगर ये सब चल रहा है सो देन इट हैज़ टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, नो इशू एट ऑल। लेकिन जब ये नहीं चल रहा देन इक्वलिटी इज़ नॉट पॉसिबल, तो देन होलिस्टिक कल्चरल चेंज हैज़ टू बी डन। एंड प्रॉब्लम वहीं पर हो रही है जहाँ पर वो ज़िंदगी भर दिया गया था बहन को, और अब मौका आने पे वो राइट मांग रही है अपना, भूल के वो 25 साल की चीज़ें। वो लॉ तो कहेगा दो जो भाई, पर वो लॉ ये थोड़ा कहेगा जो 25 साल में दिया गया उसको कैसे वापस लिया जाए या कैसे कॉम्पनसेट किया जाए। तो ये है भाई बहुत सिंपल लैंग्वेज में थॉट कि डेवलप्ड वर्ल्ड की कॉपी करनी है तो फिर डेवलप्ड वर्ल्ड की तरह जियो भी। तो फिर बहन की शादी में या बेटे की शादी में अपनी औकात से बहुत 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 बढ़ के खर्चा क्यों करना चाहिए? शादी के बाद ज़िंदगी भर दामाद की एक्स्ट्रा सेवा क्यों करनी चाहिए? जब भी वो घर पे से बगल से भी गुजर जाए तो उसका टीक और लिफाफा क्यों दे? एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो ज़िंदगी भर दिया गया है वो भाई वो प्रॉपर्टी का हिस्सा ही तो दिया गया है ना, इन एन इनडायरेक्ट मैनर। ओके, और जिस परिवार में जिस कम्युनिटी में नहीं दिया जा रहा है वहाँ पर वो राइट इक्वल बिल्कुल बनता है। कैसा लगा आपको ये थॉट? कमेंट में ज़रूर लिखिए। बाय बाय, टेक केयर।